प्रिय दोस्तों, आज का विषय है यीशु ने उड़ाऊ पुत्र क्यों कहा। इस कहानी का छुपा हुआ रहस्य क्या है? यीशु ने उड़ाऊ पुत्र क्यों कहा? इस कहानी का छुपा हुआ रहस्य को पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है यीशु ने उसे चोर, पापी या दुष्ट पुत्र क्यों नहीं कहा? फिर क्यों कहा उड़ाऊ पुत्र? आज आप जानेंगे एक ऐसा बाइबल का रहस्य जो आपके दिल और सोच दोनों को हिला देगा। लूका 15 का 11 से 13। यीशु कहते हैं, एक पिता के दो पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, मुझे मेरी विरासत अभी दे दीजिए। उसके पिता ने संपत्ति बांट दी। वचन कहता है, उसने सब कुछ लेकर दूर देश में जाकर उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी। उड़ाऊ जीवन जीकर सब उड़ा दिया। लेकिन असली सवाल यही है, यीशु ने यह नहीं कहा कि वह बुरा पुत्र था, अवज्ञाकारी पुत्र था, शापित पुत्र था, बल्कि कहा उड़ाऊ पुत्र। क्यों कहा? बाइबल का गहरा भेद। क्योंकि यीशु यह दिखाना चाहते थे कि यह पुत्र पिता से अलग हुआ, लेकिन पिता का पुत्र होना नहीं छोड़ा। उसकी पहचान बदली नहीं, उसका आचरण बिगड़ा था। उसने पिता का धन उड़ाया, लेकिन पिता का प्रेम कम नहीं हुआ। यही है अनोखा रहस्य। वह जीवन में गिरा और पश्चाताप। लूका 15 का 17 से 19। जब वह भूखा, टूटा और खाली हुआ, तो वचन कहता है, वह अपने आप में आया। तब उसने सोचा कि मेरे पिता के यहाँ कितनों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं अब पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा कि मैं, पिताजी, आपके और स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप किया है। उसने कहा, मैं अब पुत्र कहलाने योग्य नहीं, मुझे मजदूरों जैसा रख लो। पिता का हृदय। लूका 15 का 20 पर बाइबल कहती है, जब वह दूर ही था तो पिता ने उसे देख लिया। पिता दौड़ा, गले लगाया और चूमा। यहां ध्यान दीजिए, पिता ने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा। महत्वपूर्ण बात, यीशु ने उसे उड़ाऊ पुत्र कहा क्योंकि परमेश्वर के लिए आप कभी खोया हुआ पुत्र हो सकते हैं, लेकिन कभी अस्वीकार किया हुआ पुत्र नहीं। आप गिर सकते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं गिरता। आज यह कहानी किसी और की नहीं, हम सब की है। अगर आप दूर चले गए हैं, तो याद रखिए, पिता आज भी रास्ते की ओर देख रहा है। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। सबको जय मसीह की। आपका दिन आशीषमय हो।